तो आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है और सोच रहे हैं क्या है आखिर प्रोसेस इस डिग्री को लेने का। वैसी ही डिग्री जो 10th और 12th के बाद मिली थी और जानना चाहते हैं आखिर क्या है प्रोसेस मास्टर्स और बैचलर्स डिग्री के सर्टिफिकेट को लेने का और परेशान है आखिरकार कैसे निकालें इस सर्टिफिकेट को। तो ये वीडियो आपके लिए, तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जिन्होंने विनोबा भावे विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री को कंप्लीट की है या तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजों से अपनी डिग्री को कंप्लीट किया है। तो इस वीडियो में मैं आपसे दो तरीके शेयर करने वाला है जिस तरीके से आप अपनी डिग्री सर्टिफिकेट को निकाल सकते हैं यूनिवर्सिटी से। तो पहला तरीका हार्ड है और दूसरा तरीका आसान है और हम स्टार्ट करेंगे हार्ड वाले तरीके से। तो पहले तरीका में हमें यूनिवर्सिटी जाना होगा और यूनिवर्सिटी जाने के बाद एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में हमें एक फॉर्म लेना होगा जो 50 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। और उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद अगर आपने बैचलर्स किया है तो बैचलर्स के अंतिम सेमेस्टर के एडमिट कार्ड और मार्कशीट सेशन स्लिप को आपको ले फोटोकॉपी करवा लेना है और फिर उसे अटैच कर देना उस फॉर्म में। और साथ ही 10th के एडमिट कार्ड है और मार्कशीट है उसे भी अटैच कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको इसको अपने कॉलेज में जिससे आपने बैचलर्स डिग्री की है उस कॉलेज में जाना होगा। वहाँ से प्रिंसिपल से आपको इसको वेरीफाई करना होगा। अगर आपने डिपार्टमेंट से ही किया है विनोबा भावे का डिपार्टमेंट से तो आप विनोबा भावे के डिपार्टमेंट चले जाएं, वहाँ से वेरीफाई कराएं और उसके बाद उसे लेकर आपको फिर से एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट आना पड़ेगा और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में आपको फिर से एक चालान दिया जाएगा। उस चालान में कुछ राशि होगी, कम से कम हो सकती है 500 के करीब। उसे आपको वहीं पे यूनिवर्सिटी में स्थित यूनाइटेड बैंक उसमें आपको उस चालान को जमा करना पड़ेगा और चालान को जमा करने के पश्चात साथ में आपको एक लिफाफा खरीदना पड़ेगा जो बड़ा लिफाफा होगा जिसमें आपको डिग्री सर्टिफिकेट अट जाए, ठीक है ना। और उसके लिए आप यूनिवर्सिटी में स्थित एक पोस्ट ऑफिस है जहां आपको जाना पड़ेगा और वहां से आपको लिफाफा और उसमें स्टाम्प लगाना पड़ेगा। कम से कम 42 रुपया 45 रुपये का लगा लीजिएगा। उसको लगाने के बाद उसमें आपका एड्रेस कहाँ भेजा जाना है उस एड्रेस को लिख के और उसे पिन अप कर लेना है। उस जितने भी आपका फॉर्म था और जितने भी डॉक्यूमेंट अटैच किया आपने और उसे ले जाकर चालान के साथ उसे जमा कर देना है आपको एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट इस प्रोसेस को करने में 1 महीना का समय लगाता है। 1 महीना में मतलब आपका घर में डिलीवर कर देगा आपका सर्टिफिकेट, जो डिग्री सर्टिफिकेट है आपका 1 महीने के अंदर ही डिलीवर हो जाएगा। यह है हार्ड और ओल्ड प्रोसेस, लेकिन ये मज़ेदार भी है क्योंकि आप इसे यूनिवर्सिटी घूम सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपने मेरे ब्लॉग को अगर नहीं देखा यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरा एक ब्लॉग है, लास्ट सेमेस्टर का ब्लॉग, मास्टर्स में ब्लॉग को बनाया था। आप उसे देखिए और जान सकते हैं कहाँ कहाँ क्या चीज़ है यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। अब दूसरे प्रोसेस में आते हैं। दूसरा प्रोसेस काफ़ी इजी है क्योंकि इसमें आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। घर में बैठे अपना मोबाइल निकालें, लैपटॉप लें, स्कैनर लें, ठीक है ना, और अपने सर्टिफिकेट्स को निकाल लें। जितने जितने सर्टिफिकेट मैंने अभी बोले थे उन्हीं सर्टिफिकेट को निकाल लेना है। लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन स्लिप, एक सिग्नेचर कर लेना है वाइट पेपर में। आपको हिंदी से और इंग्लिश से भी शायद अपलोड करना पड़ सकता है, तो ये कर लीजिए। और फिर 10th का मार्कशीट और फिर हो सके तो एडमिट का जो कार्ड का ज़रूरत पड़ेगा तो ये ले लें और इन्हें स्कैन कर लें। और उसके बाद मैं आपको प्रोसेस को लैपटॉप स्क्रीन में बताता हूँ। तो चलिए मैं आपको अब ले चलता हूँ मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे और मैंने जो मेरे सर्टिफिकेट्स थे, जैसे कि जैसे मुझे अप्लाई करना था दोनों के लिए, मास्टर्स के लिए भी और बैचलर्स के लिए भी। तो मैंने दोनों का जो सर्टिफिकेट, जैसे मैंने बताया कि लास्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और रजिस्ट्रेशन स्लिप और 10th का मार्कशीट और आपको हिंदी में सिग्नेचर, बस इन चीज़ों को मैंने स्कैन कर लिया है पहले से ही। और चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं, लैपटॉप के स्क्रीन पे। हाँ, और एक ज़रूर अपने मोबाइल का यूज करेंगे तो आप अपने मोबाइल में जो क्रोम ब्राउज़र होता है उसके डेस्कटॉप वर्जन में ले जाएं। ये रहा, मैंने खोल लिया है क्रोम का ब्राउज़र। सर्च करता हूँ VVU। इसका डायरेक्ट अगर वेबसाइट बोलें तो www.vvu.ac.in है। और मैंने ये यहाँ से क्लिक कर लिया वेबसाइट पे और नीचे स्क्रॉल करूँगा तो मुझे एक ऑप्शन मिलेगा। ये देखिएगा यहाँ एप्लीकेशन फॉर डिग्री आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर डिग्री आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। मैं नीचे आप देखेंगे क्रिएट एन अकाउंट है, आप अकाउंट क्रिएट कर लें। उसके लिए आपको यहाँ अपना नाम डालना है। चलिए, और अब
अप्लाइंग फॉर किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यूजी पीजी दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। बाद में वहाँ पे दोनों के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो मैं यूजी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ईमेल एड्रेस और फिर फ़ोन नंबर लिख लूँगा। हाँ, उसके बाद आपका एक ऐसा लेआउट खुल जाएगा जिसमें आपको अपलोड करना रहेगा आपका पिक्चर को, जैसे कि आपका जो फ़ोटो आप देना चाहते हैं उस फ़ोटो को, और सिग्नेचर जो आप इंग्लिश में एक साइन करेंगे उसको भी स्कैन कर लीजिएगा। मैंने पहले से डेस्कटॉप में मेरा फ़ोटो और साइन को रख रखा था और मैं उसे ही अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए इसे अपलोड कर लेता हूँ मैं। ये यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ अपनी फ़ोटो को, डेस्कटॉप में जाके देखिए ये मेरा फ़ोटो दिख रहा है, ये मैंने कर लिया। और साइन जो दिख रहा है, साइन को फिर मैंने अपलोड कर लिया। साइन वाला में जाके दोनों को अपलोड में क्लिक करूँगा, ये अपने आप ऑटोमेटिक अपलोड ले लेंगे। ये देखिए फ़ोटो अपलोड हो चुका है और कैप्चा कोड डालने का ऑप्शन आ गया है। कैप्चा कोड को डालूंगा मैं J9ET, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँ तो मुझे एक यूज़र आईडी पासवर्ड जो है स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। मैं इसे तुरंत से एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ लैपटॉप का, ताकि मैं फर्दर इसको यूज कर लूँ। अब मैं जो मेरा यूज़र आईडी जो पासवर्ड ये दिख रहा है आपको, मैंने इसे ब्लर कर रखा है। अब लॉगिन में जाऊँगा तो मैं इसे डालूंगा आराम से। अब पासवर्ड को भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, आसानी होगा मुझे। कैप्चा और स्मॉल यू, और मैं लॉगिन कर लूँगा। ये रहा लॉगिन के बटन में मैंने क्लिक किया तो देखिए मेरा यहाँ पे फोटो दिख रहा है, मेरा नाम, ईमेल एड्रेस और ब्लर कर रखा है मेरा फ़ोन नंबर। इसके बाद मैं आपका जाने वाला हूँ, मुझे डिग्री के लिए अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ डिग्री वाला जो ऑप्शन है, अप्लाई फॉर डिग्री ऑनलाइन, इसमें अप्लाई कर लेता हूँ। और मुझे ये देखिएगा यहाँ पे मुझे मिल गया एक फॉर्म, बहुत अच्छा सा। इसमें आपका डिग्री का टाइप, आप किस लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे डालें। ओरिजिनल डिग्री, प्रोविजनल डिग्री। प्रोविजनल डिग्री जो होता है 1 साल जब तक कंप्लीट नहीं होता है आपका, कंप्लीट होने के बाद तो प्रोविजनल डिग्री ही मिलता है। उसके बाद आप ओरिजिनल डिग्री लेते हैं 1 साल के बाद। तो प्रोविजनल डिग्री के 1 साल हो चुका है तो ओरिजिनल डिग्री के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और कॉन्वोकेशन, कॉन्वोकेशन जो होता है उसके बाद ही आप ओरिजिनल डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दीक्षांत समारोह मेरा हो चुका है, लेकिन बिना भाई ने मुझे नहीं बुलाया, ये बहुत ही गलत किया है हमारे साथ, हम सभी छात्रों के साथ किया है। हम चलिए तो मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, ओरिजिनल डिग्री पे यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ फादर्स नेम डालूंगा। और ये सब डालने के बाद रिवीजन लाया कि नहीं, हिंदी में अभी 9 टाइप करना पड़ेगा। आप जानते हैं उसको, ट्रांसलेटर जो होता है उसका यूज करें और हिंदी नेम को यहाँ पे लिख लें। मैं पहले लिखा था कभी, तो यहाँ पे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ा। फादर नेम, रोल नंबर जो एडमिट कार्ड में होगा एडमिट कार्ड से डाल लें। माँ का नाम आपको पता है आपका, आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सेम होता है, जो रजिस्ट्रेशन स्लिप में आपको मिलेगा उसे आप लिख दें यहाँ पे। और फिर आपने फर्स्ट डिवीजन से पास किया, सेकंड डिवीजन से, वो लिख दें यहाँ पे। और फिर कोर्स का नाम, आप कौन सा कोर्स कर रहे थे, यूजी कौन सा कोर्स कर रहे थे, पीजी कर रहे थे, यूजी कर रहे थे, चाहे यहाँ पे बहुत सारा कोर्स का नाम यहाँ लिखा हुआ है, आपने आप जो भी कोर्स कर रखा है आपने वो सेलेक्ट करना है। सेशन यहाँ भरना है आपको, मेरा 19 से 21 था तो 19 से 21 में भरूंगा, हो गया। उसके बाद यहाँ पे अर्जेंट है क्या, या आपके लिए अर्जेंट है तो यस करोगे। और यस करने के बाद आपको फिर अपलोड करना पड़ेगा अर्जेंसी लेटर। अब उसके बाद हिंदी में आपका जो मैंने सिग्नेचर जो लिखा है वाइट पेपर में, उसे मैं अपलोड करूंगा। आप जाके नहीं ले सकते हैं, बाय पोस्ट ही है, एक ही मोड बाय पोस्ट। यहाँ पे एड्रेस फिल कीजिए अपना, एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ का लास्ट 10th का आपको अब डालना पड़ेगा, कब आप पास आउट हुए, रोल नंबर, मार्क्स कितना लाए आपने, डिवीजन क्या था, और फिर आपको अपना 10th का सर्टिफिकेट यहाँ अटैच करना है। यहाँ पे अटैच, जैसे ही आप ये सब फिल करोगे तो यहाँ पे अटैचमेंट वाला ऑप्शन यहाँ खुल जाएगा। उसके बाद लास्ट एग्जाम एडमिट कार्ड, जिस आप अगर बैचलर में हो तो बैचलर के जो लास्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड होगा उसे, फिर मार्कशीट को और रजिस्ट्रेशन स्लिप को अपलोड करने के बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मैंने पूरा फॉर्म को फिलअप कर लिया है, मैंने अपलोड कर लिया सारा चीज़ को, आप यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद मैं इसे सबमिट करने वाला हूँ, तो ये मैं सबमिट कर लेता हूँ। और ये मेरा डाटा सबमिट हो गया। और सबमिट होने के बाद नीचे आपका यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन आ जाएगा, मेरा नाम लिखा हुआ है, यहाँ इनरोलमेंट नंबर जिसे मैंने छिपा रखा है, रोल नंबर भी छिपा रखा है। पेमेंट स्टेटस में गो
टू पेमेंट लिखा हुआ, क्योंकि मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो यहाँ पे पेमेंट कर लूँगा। और फिर यहाँ अंडर प्रोसेस लिखा हुआ है, अंडर प्रोसेस कुछ दिन लिखा हुआ आएगा, जब तक वो इसे यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट इसे खोल के ना देखे तब तक वो प्रोसेस में नहीं जाता है। तो यहाँ मैं पेमेंट में चला जाता हूँ, पेमेंट कर लूँगा और फिर आगे आप। तो मैंने पूरा पेमेंट कर चुका हूँ, और पेमेंट करने के बाद मेरा यहाँ, क्योंकि मुझे यूजी और पीजी दोनों का चाहिए था, तो मैंने दोनों के लिए अप्लाई किया। और दोनों का देखिए पेमेंट स्टेटस जो है पेड का दिखा रहा है, और यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस में आपको अंडर प्रोसेस दिखेगा। हाँ, तो ये अभी अंडर प्रोसेस में है, कुछ दिन में ये प्रोसेस हो जाएगा। तो मेरा एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं कुछ दिन 12 दिन लगे करीब, और 12 दिन के बाद ये एक्सेप्ट हो चुका है। और यहाँ एक ट्रैकिंग आईडी का भी ऑप्शन दिखा रहा है बगल में। तो जब ये प्रिंट होके इसे भेज दिया जाएगा बाय पोस्ट, तो वहाँ पे एक ट्रैकिंग आईडी जनरेट हो जाएगा, जिससे मैं देख सकता हूँ कि मेरा एक्चुअली में एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा हुआ है, और उससे मैं पता लगा सकता हूँ कि हाँ कहाँ तक आखिरकार मेरा जो सर्टिफिकेट है आया है। और उसके बाद फिर घर पहुँच जाता है, तो मैं आपको अपडेट देता हूँ। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें दूसरे के साथ। हाँ, और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोसेस था दूसरा वाला, ये काफ़ी इजी है, जिसमें आपको घर बैठे बैठे कहीं भी हो आप और कर सकते हो। तो आप जिसे भी प्रेफर करो कर सकते हो। और ये जो पहला प्रोसेस था, इसे मैंने बहुत पहले यूज किया है। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो आप देख लें एक बार, पता कर सकते हैं कॉल करके, जो करीब होंगे आपका यूनिवर्सिटी के, उनसे एक बार कॉल करके ज़रूर पूछ लें कि हाँ ये प्रोसेस जो है पहला प्रोसेस काम कर रहा है कि नहीं। नहीं तो फिर दूसरा प्रोसेस से ही अप्लाई करें। ठीक है, थैंक यू। पहले तरीकों को चुनने का मैं सलाह दूंगा। अगर आप घर में बहुत बोर हो चुके हैं और घर से बाहर निकलना चाहते हैं, और आपने अपने पुराने दोस्तों से बहुत दिनों से नहीं मिला और मिलना चाहते हैं, तो आप पहले तरीकों को ही चुनें और अपने दोस्त को कॉल करें और जाएं अपने दोस्तों के साथ और अपने सर्टिफिकेट को निकालें। और अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, और दूसरों को भी बताएं क्या है आखिरकार प्रोसेस ओरिजिनल सर्टिफिकेट को निकालने का, बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री की। और अगर आपने मेरे विनोद भाई हजारीबाग के वीडियो को नहीं देखा, मेरा ब्लॉग वीडियो जिसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा विनोद भाई के बारे में, नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें। थैंक यू, बाय बाय। नहीं यहाँ नहीं लड़की not allowed. लड़की नॉट अलाउड।